अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रॉन्ग अनीला व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो अल्लाह पाक यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज मैंने मम्मा ने बोला कि तुम्हें छत पर लेके जाती हूँ। हमारा छत तो खैर नहीं है, हमारे मालिकान है ना, उनका छत है, तो उधर धूप पर जाना है। मैंने ऊपर कितने मजे की धूप लगती है या नहीं लगती, क्योंकि मैं पहले कभी नहीं गई ना। आ गई अब छत पर है धूप। अब मैं धूप पर बैठी हूँ, एक चारपाई लेके आई हूँ अपने साथ। और ये है जी रूहान हनी, जो आज बड़ा खुश है, ऊपर छत पर घूम रहा है मेरी तरह। तो बड़े मजे की धूप है वैसे। और ये कुछ पौधे लगे हुए हैं आंटी के। चलेंगे ये छत को भी आपको बताती हूँ कैसा छत है। और मैंने करनी थी आज कैफा, और क्योंकि वो जो स्टैंड है वो ऊपर नहीं आ सका, गेट छोटा था, इसलिए फिर आज नहीं कर रही। ये है जी अलीशा, और ये है रूहान, और ये है हकीम का जो गली मंजिल हुए हैं सर्दियों में, ये जो बाहर ये कपड़े धोए हैं हमने। और ये है अलीशा, कल कौन सा पेपर है आपका? इंग्लिश, उर्दू और वर्ड और ड्राइंग का। कैसी तैयारी है? बहुत अच्छी। आपको आता है डिक्टेशन और रीडिंग? जी। और ये दूसरा इतना शैतान है जिसकी कोई हद ही नहीं है। बस ये देखिए, अभी मेरा माइक नीचे पड़ा हुआ है, किस तरह इसकी कोशिश हो रही है मैं उस पर पाँव रखूं। नहीं, जान का शैतान हमारे घर में है। आगे भी कुछ बोल दो। ये है रीशा का सिलेबस। तो इसके 29 को पेपर लास्ट है, लास्ट पेपर है इसका 29 दिसंबर को। मेरी टीचर ने कहा है कि फोटो सिलेबस की फोटो कॉपी करवा के और वो स्कूल में देना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। तो मैं तो सुबह ऊपर आई हूँ, उसके बाद मैं सो गई थी और अभी मैं जागी 2 बज रहे हैं। तो मुझे पता ही नहीं था मैंने आज व्लॉग भी बनाना है, क्या बनाना है। वैसे मुझे पता था मैंने व्लॉग बनाना है ऊपर छत पर जाके, लेकिन मुझे इतने सुकून की नींद आई धूप पर कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अभी मैं बहुत फ्रेश हूँ ना, जागी हूँ, बहुत फ्रेश हूँ। तो इतने मज़े की मुझे नींद आई है धूप पर। तो अभी मैं जल्दी से 2 बज गया क्योंकि मैं भी जागी हूँ। मैंने फिर जल्दी से नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ के फिर मैं स्टडी वाली वीडियो भी आज मैंने नहीं बनाई, वैसे मैं बना लेती हूँ अभी तक ना। तो आज क्योंकि धूप पर आई हूँ तो वो मज़ा ले रही थी धूप का, तो इसलिए अभी मैं फिर बस नमाज़ पढ़ूँगी, खाना खाऊँगी। मैं भी खाना खाती हूँ कि नहीं खाती, ये मेरे मूड पर डिपेंड करता है। फिर मैं जल्दी से वीडियो बनाऊँगी स्टडी वाली, फिर मिलती हूँ दोबारा आपसे कि मैंने क्या करना है। और आप सब दुआ करें कि मुझे छत वाला मकान मिल जाए रेंट पर ही। तो क्योंकि बहुत ट्राई किया, एक जगह मिला था, वो बंदे ने बस धोखा कर लिया, तो फ्रॉडी निकला वो। तो इस वजह से अब दुआ करें मिल जाए, क्योंकि मुझे धूप बड़ी पसंद है। आज मैं ऊपर आई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा बता नहीं सकती। तो मिलते हैं दोबारा नमाज के बाद। वेलकम बैक गाइस। अभी मैंने वापस नीचे जाना था क्योंकि धूप वगैरह तो सारी उतर गई है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं झाड़ू लगा दूँ, फिर पता नहीं कब छत पर आऊँ कब ना आऊँ। तो मैं साथ साथ झाड़ू लगाती हूँ, साथ साथ आपको बात बताती हूँ कि हमारे साथ कैसे धोखा हुआ था। क्योंकि मेरी जो फैमिली है ना, उनको ये वाला जो एरिया है ना DHQ के नियर, तो ये वाला जो एरिया है ये उन्हें नज़दीक पड़ता है ना। तो क्योंकि यहाँ पे मेरे सिस्टर्स जॉब्स करती हैं और मेरे जो भाई और सिस्टर है वो भी यहाँ पे पढ़ते हैं, तो मदरसा भी पढ़ती है और स्कूल भी, तो इसलिए कि उनका सेटल ही यहाँ पे है, इसलिए उनको ये वाला एरिया नज़दीक है। तो मुझे तो छत वाला मकान चाहिए था, क्योंकि जहाँ पे छत हो मेरा भी तो दिल करता है, देखें आप लोगों का भी दिल करता है कि इंसान बाहर जाए। आज मैं छत पर आई, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ऐसे ही मेरा भी दिल करता है मैं बाहर मेरा छत वाला इतना बड़ा भी ना हो, छोटा सा ही हो, लेकिन वो छत जहाँ पे मैं बाहर निकलूँ धूप वगैरह पर, या ख़ुद को बिज़ी रखूँ, या कोई पौधे वगैरह लगा लूँ, या कोई परिंदे रख के ख़ुद को मसरूफ़ रखूँ। तो फिर मैंने बहुत से प्रॉपर्टी डीलर्स को बताया कि आप मुझे इस एरिया में कोई छत वाला मकान ढूंढ के दें।
तो यहाँ पे फिर मुझे बच्चों ने बताया कि यहाँ पे आप भी यहाँ पे एक रूम एक घर खाली है, ठीक है, जिसमें 3 रूम्स है और छत है ना। मैंने पहले तो मेरी फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है, फिर मैंने उनसे ज़िद किया तो क्योंकि मैं बहुत तंग हो गई हूँ, घर में बहुत ज़्यादा तंग हो गई थी। फिर मैंने अपनी फैमिली से ज़िद किया, बहुत रोई थी मैं, बहुत ज़्यादा रोई थी। मुझे याद है मैंने 3 दिन तो खाना ही नहीं खाया था ज़िद की वजह से। मैंने कहा नहीं मुझे जाना है। और कभी कभी ज़िद करती हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा तंग हो जाती हूँ। तो मुझे पता था मेरी फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती, मैं गलत ज़िद कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता था मैं अगर यहाँ पे ही रही तो मैं मेंटली ना बहुत डिस्टर्ब रहती थी, क्योंकि इंसान जो होता है ना उससे अंदर परे परे ना बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है। फिर मेरी फैमिली राज़ी होगी, उन्होंने कहा चलो ठीक है हम लोग जाएंगे। तो उस बंदे से तो मैंने उसी टाइम ही मैंने फिर क्या था कि काम लगा था, मैंने उसी टाइम बोला था कि उसी के 3 दिन बाद के मैंने बोला था कि हम लोग लेंगे रूम ना। सनी मार्केट में उसकी शॉप है, सनी नाम का वो है, उसकी शॉप है यहाँ पे, उसके पास उस घर की चाबी थी। फिर बहनोई के घर देखने के लिए मेरे बहनोई को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो जब गए तो उन्होंने छत देखा, छत था तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो घर। तो उन्होंने कहा ठीक है हम लोग लेंगे। फिर उनसे बात की कि हम ही लेंगे, तो क्योंकि काम लगा हुआ है तो जब काम ख़त्म होगा फिर हम लोग देंगे आपको रूम। तो ठीक है, तो दूसरे दिन पता करती हूँ, तीसरे दिन पता कर, मैंने कहा ये ना किसी और को ना दे दे, क्योंकि एक ही यहाँ पे बिल्कुल इस हमारे घर के बिल्कुल सामने वाला घर था ना, सामने वाली फ्लैट में था। तो मैंने कहा ये तो मेरे फैमिली को भी नज़दीक है, तो फिर तो मेरी फैमिली लेगी। और राज़ी भी हो गए थे क्योंकि छत वाला घर था। फिर जब देखने गए थे सब तो सबको अच्छा लगा था, फिर सब राज़ी हो गए थे। फिर ऐसे ही फिर उसने कहा था कि ठीक है हम लोग आपको ही देंगे। तो फिर मैंने कहा आप कोई एडवांस ले लें। मैंने फिर भेजा, कज़न को भेजा और मैंने बोला कि आप एडवांस ले लें, ये मुझे डर था कि ये ना हो किसी और को ना दे देना, क्योंकि वो कहता था डेली के माले में चूने का काम लगा, अभी पेंट हो रहा है, अभी ये काम हो रहा है, अभी वो काम हो रहा है, बस आपको ही देंगे, यकम पर देंगे, यकम पर देंगे। ऐसे करते करते तो मतलब कि 7 दिन तो यही बातें वो करता रहा ना, डेली भेजती रही हूँ मैं अपने कज़न को, कभी बिनोई को, तो वो यही बातें करता रहा। तो उसी दिनों में मुझे प्रॉपर्टी डीलर की कॉल आई, तो उन्होंने बोला कि 2 मकान हैं अगर आप लेती हैं ना। तो मैंने कहा कौन सी जगह पर, कि एक तो टेंची चौक में है, फुआरा चौक में है। तो ये भी 2 एरिया ऐसे थे जो मेरी फैमिली को नज़दीक थे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उन्हें बोला कि नहीं मुझे इस एरिया में मिल गया, तो इसलिए आपने और छत वाले मकान की सर्चिंग नहीं करनी, तो मुझे और नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे पता था जो सनी आदमी है, सनी नाम का जो बंदा है, मुझे कुत्ते से बुरा लगता है, तो इतना धोखेबाज इंसान है वो। तो उसने बोला था कि नहीं आपको ही देंगे, यही नहीं है हमें बोला है, मेरा कज़न जाता रहा उसके पास, उसके बाद फिर एक और यहाँ पे हॉस्पिटल का बंदा है वो उसके पास बकायदा जाता रहा कि नहीं आपको ही देंगे रूम, किसी और को नहीं देंगे, अभी तक काम लगा हुआ है, यकम से पहले हम नहीं देते। तो 27 या 28 तारीख की बात है, तो वो आया, उसने हमें कहीं बाहर से पता चला कि उसने रूम तो किसी और को दे दिया। हमने कहा ये कैसे हो सकता है। फिर उससे जब पता किया कि नहीं किसी को नहीं दिया, फिर जब दोबारा फिर पता किया कि हाँ वो दे दिया हमने किसी को और को ना, तो मुझे इतना रोना आया, इतना रोना, मैं बहुत ज़्यादा रोई थी ये बात सुन के। मैंने क्योंकि मेरी बहुत सी फीलिंग्स थी उस घर से, मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था। 7-8 दिन जो है वो मुसलसल उस बंदे को मेरे को भेज के बंदे को उसके पास, और उसने अगर उस टाइम ना कर देता, अगर नहीं देना था तो उस टाइम मुझे ना कर देता, तो ये होता कि मैं वो जो दूसरे 2 घर आए थे वो उन्हें तो ना नहीं बोलती। फिर जब उसने मुझे ना किया तो उसने मेरे भाई को बोला कि नहीं अभी तो लग गया है ना। तो ये सुन के मैं इतनी रोई थी बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मेरे तो बहुत ज़्यादा ख्वाब थे। मैं इतने ज़्यादा ख्वाब नहीं देखती होती, बड़े ख्वाब नहीं, मैं छोटे ख्वाब देखती हूँ, वो भी नहीं पूरे होते मेरे। तो आज मैं छत पर आई तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो मैं देखें आज कुछ नहीं तो अपनी एक्टिविटी तो कर रही हूँ ना, खुद को बिज़ी तो रख रही हूँ। तो लेकिन मेरे लिए इधर आना भी मुश्किल था, क्योंकि ये 4थी मंजिल पर है, और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आप रोज़ाना किसी दूसरे के घर में भी नहीं जा सकते। अगला बंदा माइंड करे या ना करे, चाहे वो दिल सामने आपके ना माइंड करे, लेकिन दिल में वो माइंड करता होगा, क्योंकि आप किसी दूसरे के घर में एक दिन जाएंगे, दूसरे दिन जाएंगे, तीसरे दिन वो आपका अपना भी होगा ना, तब भी वो माइंड करेगा।
तो मुझे ये चीज़ नहीं पसंद थी। तो आज मैंने फिर मेरी मम्मा ने बोला कि आज धूप पर आओ, तो मैंने कहा ठीक है मैं जाऊँगी धूप पर। तो मैं ऊपर आई, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने अभी बोला, मैंने कहा मैंने झाड़ू लगाना है, तो और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इतने अरसे बाद मैंने कुछ तो काम किया। चले ये कोई जो चलते फिरते उनके लिए तो बहुत ईजी सा काम था, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं खुद झाड़ू लगा रही हूँ। और फिर ऐसे किया तो उसके पास जब उसने बोला कि ठीक है लग गया, और मैं बहुत ज़्यादा रोई थी उस कमरे की। तो ये मैं कहती हूँ कि ऐसे इंसान को नहीं होना चाहिए। आप किसी के साथ फ्रॉड ना करें, डायरेक्ट बात बोलें। चाहे आपका वो दोस्त है या जो भी आपके पास वो चीज़ नहीं दे सकते हैं कुछ भी, आप डायरेक्ट ना किया करें। किसी बंदे को किसी आस उम्मीद पर ना रखा करें। हो सकता है किसी, मैं कहती हूँ ना, मैं बहुत सी उम्मीदें थी उस घर के साथ, बहुत सी उम्मीदें थी। तो सोचा हुआ था कि बस वहाँ पे जाऊँगी, व्लॉग बनाऊँगी। वहाँ पे मैंने कहा था परिंदे रखूँगी और पौधे लगाऊँगी, बस मेरा टाइम गुजरेगा और मैं छत पर ही कुकिंग वगैरह करूँगी खुली जगह पर, और व्हीलचेयर पर घूमूँ वगैरह की और अपनी एक्सरसाइज करूँगी। बट ऐसा नहीं हुआ, मेरी किस्मत में नहीं था, उसने धोखा किया और लास्ट टाइम किया। और जब मैंने वो जो प्रॉपर्टी डीलर था उससे बात किया, मैंने उससे दोबारा कॉल किया, मैंने कहा कि वो वाले छत वाले मकान जो आप कह रहे थे वो लग गए या नहीं लगे कि रेंट पर, तो कहते हैं वो तो लग गए थे, आपने ना किया। मुझे इतना, फिर भी मुझे इतना रोना, मैं कहा मेरे पास कोई चांस नहीं है। तो आपको बताऊँ ना, गर्मी है तो फिर गुजर जाती है, लेकिन सर्दियों में ना, मैं ना थोड़ी सी भी अगर सर्दी हो जाए ना, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है, मैं बैठ नहीं सकती। और सर्दियों में तो मैं बस बिस्तर में घुसी रहती हूँ, मैं कहती हूँ बिस्तर से बाहर ही ना निकलूँ, फिर मुझे तकलीफ़ स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए मुझे धूप पर ना, धूप होती है जब मेरा जिस्म गर्म होता है, मैं फिर कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। बट सर्दी में ना मैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हूँ। अब छत पे कबूतर हैं और ये हैं मुर्गियाँ हैं। और आपको बताएंगे जी, छत ये नीचे मार्केट है, ठीक है, वो बिल्कुल सामने वाला घर है, ये बिल्कुल ये सामने ये ब्लू जो ग्रिल नहीं है, ये वाला घर है वो। और क्या होता अगर वो इंसान दे देता, ये ब्लू ग्रिल जिसकी नहीं लगी वो वाला घर है। धूप तो लगती है ना, मैं जब भी देखती हूँ ना, मैं जब भी तंग होती हूँ तो मेरे दिल से बहुत कुछ निकल जाता है, और जो दिल से निकला हुआ होता है ना, कभी ना कभी कबूल हो ही जाता है। क्या कह सकते हैं, दवाई दे सकते हैं कि अल्लाह पाक हदायत दे ऐसे लोगों को। तो आप लोग भी दुआ करें, अल्लाह पाक मुझे छत वाला मकान दे जहाँ पे मेरे इतना बड़ा ख्वाब नहीं है, मैं कहती हूँ बस छत वाला मकान जहाँ पे मैं जी लूँ थोड़ा सा। चलें जी, मैं अपनी व्लॉग का एंड करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। एक तो कैमरे के आगे पता नहीं इंसान चुप होता, और मैं तो बस बोलती ही रहती हूँ क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड है कैमरा, जिससे मैं दिल की बातें करती हूँ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।